गरीब जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। छतरपुर महोबा रोड स्थित आजान भूत सरकार मंदिर में प्रवेश द्वार के पास विंध्यवासिनी मंदिर के बगल में बनी तलैया की खुद सफाई करने पहुंच गए पीठाधीश्वर महंत सिंगारिया जी महाराज। श्री श्री 1008 श्री आजान भूत सरकार के मंदिर श्री पीठाधीश्वर महाराज ने शासन प्रशासन और सफाई कर्मियों से परेशान होकर स्वयं तलैया की सफाई करने के लिए बीड़ा उठाया। शासन प्रशासन के सफाई कर्मचारी, नगरपालिका अध्यक्ष परेशान है। मंदिर के सभी संत और सनातन धर्म प्रेमी। श्री श्री 1008 श्री आजान भूत सरकार के पीठाधीश्वर ने कहा, प्रशासनिक सफाई अधिकारियों और नगरपालिका के पदाधिकारियों को क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की जुबानी। ओके, मैं बी न्यूज मीडिया से महेंद्र कुमार विश्वकर्मा इस समय पहुंच गया हूं छतरपुर नगरी में, जहां पर महोबा रोड पर जो तलैया बनी हुई है उस पर जलकुंभी इतनी ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में लगी हुई है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यह तलैया का सौंदर्यीकरण नगरपालिका के कई अधिकारियों द्वारा पूर्व में कराया भी गया था, लेकिन बाद में वही स्थिति तलैया की हो गई है और आज तक इस तलैया का सौंदर्यीकरण नगरपालिका के शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नहीं कराया गया है। मैं महंत जी से रूबरू होकर चर्चा करता हूं और पूछता हूं कि इस तलैया का सौंदर्यीकरण कब से नहीं हुआ है और क्या क्या आपको परेशानियां हो रही हैं। मान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई है, स्वागत है। इस तलैया के सौंदर्यीकरण के बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, यह तालाब तो सभी पुराने हैं, लेकिन इस तालाब का हमारे पास इतिहास है कि 1601 में सिद्ध परमानंद जी ने खुदवाया था मंदिर के उपयोग के लिए। तो बहुत सुंदर तालाब था। इस तालाब में जब वो कुंवार के महीने में पितरपक्ष लगता है तो पूरे नगर के यहाँ जल तर्पण के लिए आते थे। देहात के लोग बाजार करने आते थे, तो तब यहाँ हैंडपंप वगैरह नहीं थे 25-30 साल पहले। तो यहाँ छाया में बैठ करके अपना नाश्ता करते थे और 2 चुल्लू पानी लेकर के इससे पीते थे। आज इस जल में की तरफ देखने में नफरत हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्धता से अशुद्धता में परिवर्तित हो गया है। इतना गंदा पानी हो गया है, इतना गंदा, जिसको मैं 2001 से निरंतर नगरपालिका से, प्रशासन से निवेदन करता रहा, लिख करके भी देता रहा कि ये छोटा सा तालाब है, मंदिर का तालाब है, नगर के पूरे यहाँ तर्पण करने आते थे और साधु संत स्नान करते थे, तो इसका सुंदरीकरण करो। तो उस समय 2005 में सरदार प्यारा सिंह जी ने कदम उठाया और उन्होंने प्रयास किया, थोड़ा सफाई कराया। ये टिप टाप उन्हीं का कराया हुआ है। और इसके बाद उन्होंने पत्थर भी लगवाया, जो हमने उनको कागज़ दिखाया, उन्होंने कागज़ का पत्थर लगवा दिया। उसके बाद फिर आज तक किसी ने इधर के ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो 2-4 घंटे कोई सफाई थोड़ा बहुत किए और चले जाते हैं। आज शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हम साधु संतों के साथ ही आकर के लग जाएं और इस तालाब में केवल इतना कर दें कि बैसाख के महीने में इसका ओना नहीं बंद हो रहा। आपने कभी सुना होगा किसी तालाब में बैसाख जेठ में क्या ओना चलता है? क्या ओना चलता है कब? जब बरसात होती है, जब तालाब में पानी भरता है। तो इसमें पानी कहाँ से आ रहा है? इसमें पानी आ रहा है, नगर पालिका जो बस्ती को पानी देती है, वो बस्ती के गंदे नाला इसमें छोड़ दिए गए हैं। हम 10 साल से चिल्ला रहे हैं नगर पालिका से कि आप वो नाला को बंद कर दीजिए, उससे सीधे एक नाली बना करके और इस रोड की नाली में डाल दीजिए। किनारे किनारे एक नाली बना करके जो उधर ओना लगा हुआ है तालाब का, उसमें मिला दीजिए। जब इसमें गंदा पानी नहीं आएगा तो अपने आप स्वच्छ रहेगा। लेकिन प्रशासन हम लोगों को हमारे जैसे चिल्लाते रहें, क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने मन में आया कि 6 महीने में हनुमान जी महाराज को स्थापित होना है। देखिए, अभी आजान भूत सरकार के पीठाधीश्वर महाराज ने बताया जो भारतवर्ष की इकलौती मूर्ति आजान भूत सरकार की यहाँ पर है और लगातार यहाँ के पीठाधीश्वर महाराज और संत सनातन प्रेमी इस तलैया के सौंदर्यीकरण के लिए लगे थे। शासन के प्रशासन छतरपुर का इतना प्रशासन बेकार हो चुका है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाबों से लाखों और करोड़ों रुपए की राशि डकार जाता है और केवल कागजों मात्र में सौंदर्यीकरण हो जाता है। पीठाधीश्वर महाराज ने अभी बताया कि इस तलैया का सौंदर्यीकरण पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा 2005 में
प्यारा सिंह द्वारा करवाया गया था, उसके बाद आज तक नगर पालिका के किसी भी शासन प्रशासन या पदाधिकारियों ने इस तलैया की ओर ध्यान नहीं दिया। एक बार मैं पुनः यहाँ और महाराज जी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ सनातन धर्म प्रेमी आते हैं, बहू बेटियाँ लगातार इस रास्ते से आप देख रहे होंगे, इस रास्ते से अजान भोज सरकार की मंदिर पहुँचते हैं। और अभी यहाँ हाल में ही हनुमान जी सरकार की एक बड़ी प्रतिमा भी बनाई जा रही है, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर माताओं बहनों के लिए भी कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। कभी भी तलैया में आप देख रहे होंगे, तलैया में कोई भी दुर्घटना हो सकती है और महिलाएं और बच्चे इसमें गिर सकते हैं। जलकुंभी इतनी अधिक है होने के कारण अगर कोई इसमें गिर जाता है तो वो दिखेगा नहीं, एंड में उसका शव प्राप्त होगा। मैं एक बार पुनः रूबरू होकर महाराज जी से पूछना चाहता हूं कि आपने शासन प्रशासन को कई बार आवेदन दिए, क्या किसी शासन प्रशासन ने आकर आपसे रूबरू चर्चा की इस विषय में? देखिए, आज तक कोई शासन प्रशासन का अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया। हम जरूर कई बार मिलने गए, जब प्रशासन बदलता है तब मैं लिख करके देता हूं और मिलता हूं। आप वहां देख रहे हैं कि वो बाउंड्री भी टूट गई है, वहां से कई बार लोग गिर चुके हैं। इस तालाब में कई बार नवजात शिशुओं के शव भी मिले हैं, क्योंकि जलकुंभी में कुछ दिखाई नहीं देता है तो अवैध संतान जो पैदा करते हैं उस तरह के यहाँ फेंक जाते हैं। एक बार 10 बजे रात के मैं चित्रकूट से आ रहा था तो वहाँ 2 शराबी लड़ रहे थे जहाँ वो शंकर जी की मढ़िया बनी हुई थी, और गुस्सा में शंकर जी को उठाया और एक के मुड़ में मारा, उठा के तालाब में फेंक दिया। फिर हमने पुनः वहाँ शनि महाराज की मूर्ति और शंकर महाराज भगवान की मूर्ति पधराई और अपने मन में आया है कि 9 ग्रहों की स्थापना कर दें, तो उधर भी निर्माण चल रहा है।